हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारा एवरेज के टॉपिक का डे 2 है, जिसमें हम आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे आगे का कंसेप्ट है रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। हम यहाँ पे जानेंगे कि अगर हमारे ग्रुप में कोई मेंबर ऐड हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है या एक्सक्लूड हो रहा है, तो हमारे एवरेज पर क्या इफेक्ट होता है और हमारे नए आने वाले पर्सन का वेट क्या होगा, और जो उसमें अगर कोई इंसान जुड़ा है तो उसके वेट पर क्या इफेक्ट होगा, और डेविएशन में हमारा क्या होता है। तो इसके लिए हमें 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। वेट ऑफ अ न्यू पर्सन, अगर हमें पूछा जाए कि हमारा वेट क्या होगा न्यू पर्सन का जो हमारे ग्रुप मेंबर में ऐड हुआ है। ओके, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है कि लेफ्ट पर्सन, जिसने हमारा ग्रुप लेफ्ट किया है, प्लस में अगर हमारा एवरेज उसके जाने से बढ़ा है या उसके जाने से घटा है, मल्टीप्लाई में इनिशियल हमारा जो एवरेज था। सेकंड, वेट ऑफ अ टीचर, टीचर का वेट निकालने के लिए भी हमारा सेम यही होगा कि इनिशियली हमारा क्या एवरेज था, प्लस उसके जाने से या उसके आने से हमारे वेट पर क्या इफेक्ट हुआ, इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ, मल्टीप्लाई इनटू में इनिशियल हमारा क्या था, प्लस में 1 यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टीचर इंक्लूडेड दिखाएगा कि टीचर को मिला के कितना वेट हुआ। ओके, डेविएशन के लिए हमारा वही सिंपल फॉर्मूला है कि हमारे एवरेज में डेविएशन कितना है, ओके, अपॉन में हमारे नंबर में डेविएशन कितना है, टोटल नंबर में हमारा डेविएशन कितना आया। वो आपको और आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वन ऑफ देम वेट 50 kg गोज अवे एंड अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन। ओके, कि 50 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, जिसमें से एक बच्चा जिसका वेट 50 किलो है वो क्लास से चला गया है और उसके बदले एक नया बच्चा आया है। ठीक है, मतलब हमारी क्लास में कितने बच्चे थे, 50 बच्चे टोटल। हमारी क्लास में 50 बच्चे थे, जिसमें से जाने वाला है उसका वेट था 50 kg। ओके, और जो नया आया है उसका हमें पता नहीं है, जिसके नए के आने से हमारा वेट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1/2 kg। ठीक है, तो हम अपने अगर फॉर्मूले में अप्लाई करें तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें क्या बताना है, न्यू स्टूडेंट का वेट बताना है, न्यू स्टूडेंट का वेट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा स्टूडेंट लेफ्ट हुआ, प्लस में हमारे एवरेज में कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी हुई, मल्टीप्लाई में इनिशियल स्टूडेंट कितने थे। सो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर है। इसके बिहाफ पर हम आगे अपने क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट पर्सन हमें यहाँ पे देखना है कि कितने किलो वाला आदमी हमारे ग्रुप को छोड़ के चला गया है, जिसका कितना था वो 50 kg, प्लस उसके जाने से हमारे एवरेज में क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ हुआ है, तो 1/2 मल्टीप्लाई इनिशियल स्टूडेंट कितने थे हमारे 50। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए हमारा आंसर कितना आता है, 75 kg। मतलब जो हमारा न्यू स्टूडेंट आया है उसका वेट है हमारा 75 kg। अब देखिए आप अगर आप प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जाने वाला स्टूडेंट 50 kg कम करके गया था, पर जो हमारा आया है वो 75 kg लाया है। तो ऑब्वियस है कि हमारे जाने वाले से आने वाला ज़्यादा वेट लाया है, तो हमारा एवरेज इंक्रीज़ होगा, इसलिए यहाँ पे था इंक्रीज़ बाय 1/2 kg। ओके, ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ 15 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2 kg। ओके, 15 लोगों का, यहाँ पे हमारे 15 लोग हैं, जिसमें से 1/2 kg हमारा इज इंक्रीज बाय 1/2 kg, मतलब हमारा ये एवरेज हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 1/2 kg कब, जब हमारा 51 kg का पर्सन रिप्लेस्ड हुआ है एक न्यू मैन से, मतलब ये हमारे ग्रुप से जा चुका है। ठीक है, इसके जाने की वजह से हमारा एवरेज 1/2 kg बढ़ गया है। ठीक है, कितने लोगों का, 15 लोगों का। तो हमें अब न्यू मैन का वेट बताना है, तो अब आप फॉर्मूला खुद ही बता सकते हैं कि लेफ्ट पर्सन का वेट, ठीक है, प्लस में हमारा जो एवरेज है वो कितना बढ़ा है या घटा है। अगर एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, अगर हमारा वेट घटता है तो ये जो यहाँ पे प्लस वाला सम है वो माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस का लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे हर बार प्लस ही चलेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बस ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं और आप प्लस ही उसको लगा के चलते हैं तो वो वहाँ पे आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव है, और अगर घटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप अगर आप ऐसे भी लिखेंगे यहाँ पे लगा के, मान लिया 2 या 3 कुछ भी आता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे कि एवरेज हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद हमारा इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, इनिशियली कितने पर्सन थे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं हम अपना, कितने किलो वाले पर्सन ने हमारा ग्रुप लेफ्ट किया है, 51 kg वाले ने, जिसकी वजह से हमारा एवरेज कितना हुआ है, 1/2 kg बढ़ गया है, मल्टीप्लाई इनिशियली पर्सन कितने थे, हमारे इनिशियली पर्सन थे हमारे 50। अब इस इक्वेशन को आप अगर सॉल्व करेंगे तो 51 प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 51 प्लस 18, सो 61 द आंसर हियर। ओके, तो हमारे जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है उसका हमारा वेट है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इज 42 kg, मतलब 34 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 42, कितना एवरेज है, 42 एवरेज है उनका। ठीक है, अगर वेट टीचर का वेट भी इंक्लूडेड किया जाए तो जो हमारा एवरेज है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, 400 ग्राम इंक्रीज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे टीचर का वेट बताना है। ठीक है, वेट ऑफ टीचर,
ठीक है। अब यहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई आदमी आके जुड़ गया है या वो भी इंक्लूडेड है तो उस मैन का वेट बताइए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है। तो हम इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो इनिशियल एवरेज है, इनिशियल एवरेज प्लस एवरेज में कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है, मल्टीप्लाई में इनिशियल नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं प्लस में 1। प्लस में 1 मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, टीचर के लिए लगा है। तो इनिशियल एवरेज हमारा कितना है 42 प्लस हमारा एवरेज बढ़ा या घटा कितना है 0.4, हमारा एवरेज बढ़ा है इसलिए हमारा पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई हमारे इनिशियल पर्सन कितने थे 34 प्लस में 1। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 35 42 प्लस इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप देखिए 4 5 22 12 15 सॉरी 14, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 56 kg। मतलब हमारे टीचर का वेट कितना है 56 kg। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको चीज़ें कुछ समझ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज़ 12 ईयर्स। मतलब हमारे 40 स्टूडेंट का एवरेज वेट है हमारा 12 ईयर्स, ये हमारा एवरेज है। ओके अगर टीचर का वेट ऑल्सो इंक्लूडेड हम किया जाए तो हमारे पास उनका एवरेज में इंक्रीमेंट कितना है 1, मतलब एक बढ़ रहा है। तो अगर हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे टीचर का वेट निकालने के लिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, इनिशियल एवरेज, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, होप सो आपको क्लियर होगा क्योंकि मैंने आगे फॉर्मूले लिखवा चुकी हूँ। तो इनिशियल एवरेज प्लस हमारे एवरेज में जितनी भी हमारी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुई है, मल्टीप्लाई में हमारे इनिशियल पर्सन जितने हैं प्लस में 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारा इनिशियल एवरेज कितना था, इनिशियल एवरेज था हमारा 12 प्लस हमारे एवरेज कितना इंक्रीज़ हुआ है 1, मल्टीप्लाई हमारे स्टार्टिंग के पर्सन कितने थे 40, जिसमें हम 1 ऐड और करेंगे क्योंकि हमारे टीचर इंक्लूडेड है हियर। तो 12 प्लस 41 अगर आप इसको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 53 इज़ द आंसर हियर। मतलब टीचर का वेट कितना है 53 kg। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज वेट ऑफ 25 बॉयज़ इज़ 1.4 मीटर, ओ सॉरी हाइट। तो हमारे 25 बॉयज़ की हाइट जो है 1.4 मीटर, ये एवरेज से रखा है, जिसमें से 5 बॉयज़ ने क्या कर दिया है, ग्रुप को लीव कर दिया है। ठीक है, तो हमारे एवरेज में कितनी की घटोतरी हो गई है 1.5 मीटर, हमारा एवरेज इंक्रीज़ हो गया है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 25 बॉयज़ का हाइट का एवरेज हमारा 1.4 है और जिसमें से 5 बॉयज़ हमारे लेफ्ट कर चुके हैं ग्रुप को, जिसकी वजह से उनके छोड़ने की वजह से हमारे एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 0.15 का। तो इसमें हम डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका मतलब था कि एवरेज में कितना डेविएशन आया है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन में कितना डेविएशन आया है। ओके, इसके दो मेथड्स हैं, हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा डेविएशन कितना आया है एवरेज में 0.15 का, 0.15 का डेविएशन आया है। ठीक है, मतलब 0.15 हमारा एवरेज हाइट इंक्रीज़ हुई है। किसकी हुई होगी भाई, जो 20 लोग बच गए उन लोगों की तो हुई होगी, क्योंकि 5 लोग तो हमारे ऑलरेडी छोड़कर जा चुके हैं। अपॉन में 5, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा, मतलब 0.6। ओके 0.6 आपके 20 लोगों का एवरेज आया है। इसमें पूछा कितने लोगों का है, 5 लोगों का, जो हमारे ग्रुप को लेफ्ट कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा एवरेज टोटल लोगों का कितना था, 25 लोगों का 1.4, जिसमें से 20 लोगों का 0.6। ठीक है भाई, टोटल हमारा 0.4 था और हमने 20 लोगों का उसमें से निकाल दिया, मतलब 25 लोगों का 1.4 था, जिसमें से हमने 20 लोगों का एवरेज निकाल दिया है। तो हमारे बचे हुए कितने, 5 लोगों का बचा। तो इसका आंसर अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.8 मीटर। अगर हम इसके दूसरे मेथड की बात करें तो हमारा दूसरा मेथड कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए 25 लोग थे शुरू में और जिनका एवरेज हाइट थी 1.4 मीटर, माइनस जिसमें से 5 लोगों ने अपना 5 लोग हमारे ग्रुप को छोड़ चुके हैं, जिनका हमें एवरेज नहीं पता कि उनका वेट कितना था, एवरेज कितना था जिन्होंने छोड़ा, इक्वल्स टू में जब हमारे 25 में से 5 लोग छोड़ चुके होंगे तो हमारा एवरेज, हमारे कितने लोग बचे होंगे। ओके, तो अब हमारे इन 20 लोगों का एवरेज कितना था, हमारा कितना इंक्रीज़ हो गया था, 0.15 की इंक्रीमेंट हो गई थी जब हमारे 5 लोग छोड़ के गए थे। उससे पहले हमारा एवरेज, इनिशियल एवरेज कितना था 1.4। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका एवरेज जब 20 लोगों का था कुछ इस प्रकार आएगा, तो 1.55। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, देन एक्स की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो भी आंसर हमारा उतना ही आएगा 0.8 मीटर। तो आप दोनों में से कोई से भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बेनिफिशियल है। तो आज की हमारी वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।